हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे चैनल पे। हमारा आज का टॉपिक है रेट लॉ एंड रेट कांस्टेंट। ठीक है, तो रेट लॉ को पहले समझ लेते हैं, इसका पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। देखिए, इट इज़ द एक्सप्रेशन इन विच रिएक्शन रेट इज गिवन इन टर्म्स ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स with each term raised to some power which may or may not be same as the stoichiometric coefficient of the reacting species in a balanced chemical equation। ठीक है, इसे समझने के लिए एक जनरल इक्वेशन हम देखते हैं। ए ए प्लस बी बी गिव्स सी सी प्लस डी डी। ठीक है, ये कोई जनरल केमिकल इक्वेशन है। तो इस डेफिनेशन के हिसाब से इसका जो रेट है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? रिएक्टिंग स्पेसिस कैपिटल ए एंड कैपिटल बी, इसकी पावर हम मान लेते हैं x और इसका y, वेयर x मे और मे नॉट इक्वल्स टू स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ ए दैट इज स्मॉल ए एंड y मे और मे नॉट इक्वल्स टू स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट बी दैट इज स्मॉल b। क्लियर है ये बात? डेफिनेशन के हिसाब से रेट का एक्सप्रेशन ये बना। प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हम हटा देते हैं तो इज इक्वल्स टू का साइन आएगा और एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर देते हैं हम, जिसको नाम दे देते हैं k। a टू द पावर x एंड b टू द पावर y। क्लियर है ये बात? ठीक है, यहाँ पर k क्या है? k है आपका रेट कांस्टेंट। इसके बारे में हम थोड़ी देर से बात करते हैं। ठीक है, ये जो इक्वेशन हमने अभी बताया है इसको हम बोलते हैं रेट लॉ या फिर रेट एक्सप्रेशन। ठीक है, ये दो नाम हम इसको दे सकते हैं। के के लिए हमने एक नाम दिया रेट कांस्टेंट, इसका एक और नाम होता है जिसको हम कहते हैं वेलोसिटी कांस्टेंट। क्लियर है? रेट को हम क्या लिख सकते थे? माइनस डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, इज इक्वल्स टू के ए टू द पावर एक्स बी टू द पावर वाई। इसे हम कहते हैं डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। आगे देखिए, हम रेट कांस्टेंट की डेफिनेशन पे देखते हैं। ठीक है, तो अगली चीज जो हम देखने वाले हैं उसको किसके लिए देखने वाले हैं? रेट कांस्टेंट की डेफिनेशन को। ठीक है, देखिए, रेट कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट इज टेकन एज यूनिटी। ठीक है, ये एक्सप्रेशन से देखें हम तो रेट इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं हम? के ए का वैल्यू अगर 1 रख दे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए 1 रख दे, 1 की पावर x। बी भी एक रिएक्टेंट, इसका भी कॉन्सेंट्रेशन अगर 1 कर दे, इसका भी जो पावर है वो y हो जाए। मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। इन दोनों को हमने क्या मान लिया? 1। हमने डेफिनेशन में देखा था इज टेकन एज यूनिटी। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या मान लिया? अगर हमने 1, तो देखिए 1 का कुछ भी पावर हो जाए तो वो 1 ही होगा, तो k आ जाएगा, k इंटू वन दैट इज k। तो रेट इज इक्वल्स टू के हो जाएगा। ठीक है, ये होता है रेट कांस्टेंट का डेफिनेशन। इसीलिए हम इसको क्या क्या नाम देते हैं? दो नाम मैं आपको बता चुका था, रेट कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट। ठीक है, इसका एक और नाम होता है स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं हम इसके। इसका पहला कैरेक्टरिस्टिक होता है द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट गिव्स एन आइडिया अबाउट द स्पीड ऑफ रिएक्शन दैट इज ग्रेटर द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट फास्टर इज द रिएक्शन। देखिए, किसी क्वांटिटी को अगर हम k से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो k टाइम्स हो रहा है, तो जितना ज़्यादा वैल्यू k का होगा उतना ही ज़्यादा उसका रिएक्शन का रेट होगा। सेकेंड पॉइंट, ईच रिएक्शन हैज़ अ डेफिनेट वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। मतलब k का जो वैल्यू है वो हर रिएक्शन के लिए फिक्स होता है। कब? जबकि टेम्परेचर वही हो, टेम्परेचर में कोई चेंज ना हो। थर्ड पॉइंट है इसका, द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। मतलब k का वैल्यू टेम्परेचर के चेंज होने पर k का वैल्यू भी चेंज होगा। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है इसका, द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पेसीज। ठीक है, इसका मतलब समझ लीजिए, मान लीजिए कोई हमारी रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन, कोई जनरल केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, स्टार्टिंग में जो हम रिएक्टेंट ले रहे हैं उसका कॉन्सेंट्रेशन आप 10 ml लें या 100 ml लें, इससे के का वैल्यू अफेक्ट नहीं होगा। ठीक है,
लास्ट पॉइंट है इसका, द यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में हम आगे बात करेंगे। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो ऑर्डर हो सकता है, फर्स्ट ऑर्डर हो सकता है, सेकेंड ऑर्डर हो सकता है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसका जो रेट कांस्टेंट है, मतलब के का जो यूनिट है, वो हर रिएक्शन के लिए या हर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के साथ साथ उसका यूनिट चेंज होता रहेगा। ठीक है।